ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं लग्न के स्वामी यदि आपके इस भाव के स्वामी इस भाव में बैठे हों, लग्न के स्वामी यहाँ पर क्या परिणाम है इसका। मैंने जितनी वीडियो बनाए हैं अब तक आप समझ गए होंगे, रेगुलर देख रहे हैं तो डेली, कि यहाँ जो भी राशि लिखी है उस राशि के स्वामी जो भी ग्रह है वह ग्रह यहाँ बैठे, यानी ये एक भाव है, यह एकादश भाव है, यह लग्न है, तो उसका क्या परिणाम होगा। बहुत अच्छा परिणाम होता है। लग्नेश यदि आपके एकादश भाव में बैठे हैं तो यह बहुत ही यह लाभ भाव है और काम त्रिकोण है। यहाँ पर आपके लग्नेश का होना यानी कि आप महाधनी योग बनाता है। महाधनी योग लग्नेश लाभेश का लग्न में होना भी बनाता है और लग्नेश का लाभ भाव में भी होना बनाता है। यानी ये तो तय है कि जातक जो होगा वो महाधनी होगा, सुशील होता है ऐसा जातक, ठीक है। ऐसा जातक जो होगा बहुत सुशील होता है और प्रसिद्ध, प्रत्येक प्रकार के गुणों से युक्त होता है, अनेक गुणों से युक्त होगा। सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति, आदर, हर तरह से लाभ प्राप्त करने वाला, कई प्रकार से लाभ प्राप्त करता है जीवन पर्यंत। वो जीवन में जो भी काम करेगा लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जहाँ भी हाथ लगाएगा पत्थर छुए सोना हो जाए वैसी हालत होगी। हाँ, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली अच्छी हो, यानी कि आपके लग्नेश अच्छे हो और लग्नेश अच्छे हो के वहाँ बैठे, है ना। दो सूरतों में तो ज़्यादा अच्छे होंगे। पहला मतलब उच्च के होके बैठे, मतलब पहले तो, या स्वराशि के होके बैठे। उच्च के कब होंगे? जब वृषभ लग्न हो या कर्क लग्न हो। वृषभ लग्न में शुक्र होते हैं, यहाँ पे आपके 12 नंबर होगा। शुक्र अगर बैठेंगे उच्च के होके बैठेंगे लाभ भाव में, 2 नंबर है यहाँ, 1, 12। या तो वृषभ लग्न हो या कर्क लग्न हो आपका। कर्क लग्न यानी चंद्रमा आपके यहाँ पे बैठेंगे, यानी 2 नंबर में उच्च के होंगे। वृषभ में यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ चंद्रमा बैठे। ये 2 सूरत में, यानी 2 लग्नों के लिए तो अच्छा है। कर्क लग्न और वृषभ लग्न के लिए चंद्रमा और शुक्र अगर यहाँ बैठे तो वो बहुत ही अच्छा है। और ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर लाभ भाव में बैठे हैं, हालांकि चंद्रमा का लाभ भाव में होना उतना अच्छा माना नहीं जाता है, मतलब माना जाता है, लेकिन माता के सुख के लिए कहा जाता है कि अष्टम चतुर्थ से अष्टम में है। चतुर्थ से अष्टम में होने के कारण माता के लिए सही नहीं माना जाता, इसलिए कहा जाता है थोड़ा बहुत कि चंद्रमा का अष्टम में होना उतना अच्छा नहीं है। लेकिन सद्या ऐसा हमेशा नहीं होता है। उच्च के आपके हो तो अच्छा है, नहीं हो तो थोड़ा सा फलों में कमी देखने को मिलेगी। मतलब नीच के हो, नीच के ना हो तब भी पीड़ित हो। यदि चंद्रमा ही यहाँ पीड़ित हो जाए, चंद्रमा ही यहाँ पे मान लीजिए कि राहु के साथ चंद्रमा है और शनि से देखे जाते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अब ये चंद्रमा जो है उस तरह का फल देने में समर्थ नहीं। या फिर हो सकता है कि चंद्रमा आपके लगने से तब तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो स्वामी है शनि, सॉरी यहाँ पे 12 नंबर लिखा होगा गुरु, सॉरी गुरु नहीं, चंद्रमा यहाँ पे होंगे वृषभ में उच्च के। अब उच्च के चंद्रमा आकर वृषभ में है यहाँ पर, और हो सकता है कि शुक्र आपके द्विस्थान में बैठे हों, ठीक है। तो फिर ये लाभ में कमी आती है, लाभ में ये कमी करेंगे। तो इस तरह से आपको एक बार चेक भी करना होगा, नहीं तो मैंने जो बताया फल आपके जो हो गए यहाँ पे बहुत ही उत्तम होते हैं। ऐसा जातक जो होता है यश और कीर्ति प्राप्त करने वाला होता है। यदि कोई अच्छा ग्रह हो, है ना, यश, कीर्ति, मान सम्मान, बहु स्त्री, सब कुछ सभी गुण से युक्त होता है ऐसा जातक जिसके लग्नेश लाभ भाव में होते हैं। ये एक आपका सामान्य प्रेडिक्शन है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे सूर्य हैं
अथवा शुक्र भी है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया था वृषभ है, यहाँ पे मीन राशि आती है यानी उच्च के शुक्र है, राहु भी इनके साथ हो। जीवन पर्यंत आप भोग विलास की वस्तुओं से मतलब कि उस क्षेत्र में जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा योग है। स्वतः ही वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। राहु भी हैं, शुक्र भी हैं उच्च के, लाभ वहाँ कमा सकते हैं आप उस क्षेत्र में, है ना। ग्लैमर इंडस्ट्री से आप लाभ कमाते हैं, या फिर होटल के बिजनेस में, रेस्टोरेंट के बिजनेस में, लग्जरियस लाइफ जीने का आपका जो एक जीवन शैली ही होती है, और वही आपकी आमदनी भी होती है, और वो आपको महाधनी बनाती है, अरबों खरबों तक ले जाती है। तो उससे आप पीछे नहीं हटेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जीरो से हीरो बनाती हैं, और वो क्या है, वो शनि है। यदि 10 नंबर यहाँ लिखा हो, 9, 8 वृश्चिक राशि में शनि हो, या अथवा यहाँ पे 11 नंबर लिखा हो कुंभ लग्न, और यहाँ पे धनु राशि में शनि हो। धनु राशि के शनि फिर भी अच्छे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 होगा। अब ये जीरो से हीरो बनने वाले योग बन जाएंगे, यानी कि आप शनि से देखे भी जाते हैं, लग्न परिश्रमी होंगे आप, पसीना बहाने वाले, और जीरो से हीरो मतलब कि वही चाय वाले से प्रधानमंत्री तक, या फिर जीरो से हीरो यानी सचिन या धोनी जैसे लोग जो मैदान पे खटते हुए धूप में पसीना बहाते हुए एक बुलंदी तक पहुँचे, वो जीरो से हीरो बनना वो शनि कराते हैं आपको। वो लाभ तो देंगे, लेकिन आपको परिश्रम करा के देंगे, लेकिन जब देंगे तो उनसे ज़्यादा नाम और ख्याति कोई दे ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ना, ख्याति प्राप्त होता है, महाधनी योग भी बनता है, लेकिन किसके हिस्से में क्या आता है वो कुंडली डिसाइड करती है कि आपको लग्जरियस लाइफ बचपन से ही पैदाइश मिली हुई है प्रारब्ध में, या आप स्वयं से अर्जित कर रहे हैं। अर्जित करने वाले में शनि है, यहाँ मंगल है, यहाँ सूर्य है। यहाँ सूर्य होंगे तो फिर भी आपके पिताजी हो सकता है कि पहले से नेता वगैरह रहा हो, और आपका जन्म ही नेता के परिवार में हुआ, करोड़ों के बीच में हुआ, करोड़पति हो शुरू से ही, आप रोडपति नहीं हैं आप। तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे। लेकिन हाँ, योग तो बन जाते हैं, लग्नेश आपके लाभ भाव में है, योग तो आपके बन जाते हैं कि आप जीवन में ख्याति प्राप्त करें, यश कीर्ति प्राप्त करें। यहाँ सिर्फ राहु भी बैठे हो ना, वो भी दिलाते हैं। अगर शनि मान लीजिए लग्न में ही बैठे हो और राहु यहाँ बैठे हैं, तो भी आप जीरो से हीरो बनने के योग बनते हैं, ठीक है। लग्नेश का यहाँ लाभ भाव में मैंने फल बताया है। अब लग्नेश लाभ भाव में हो, अच्छी बात है। राहु के मित्र हो तो और भी अच्छी बात है। मान लीजिए बुध है, शुक्र है, तो अच्छा है। कहीं ना कहीं शनि भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिलाते हैं राहु भी, लाभ भाव में अच्छे हैं, और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ देते हैं, लेकिन देने का तरीका डिफरेंट हो जाता है फिर। लेकिन हाँ, पीड़ित ना हो कोई ग्रह राहु के कारण यहाँ पर देखे जाते हो। कोई कोमल ग्रह है, यानी कि बुध है, चंद्रमा है, अब ये राहु के साथ बैठे हों और शनि के द्वारा देखे जाते हो, तो फिर आपके जीवन में कठिनाइयाँ अधिक होती हैं, परिश्रम अधिक होता है, उसके बाद ही लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होने में सरलता नहीं होती। भाग्य भाव में शनि अगर बैठे तो यहाँ से देख रहे तो अच्छी बात है, शनि पंचम से बैठे देख रहे तो, लेकिन लाभ भाव से देख रहे हैं, हाँ पंचम से बैठे देखें तो फिर व्यवसाय में परिश्रम, लाभ कमाएंगे आप, लेकिन परिश्रम से कमाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली कैसी है। वैसे मोटे मोटी बात करें, जो हमारा सूत्र है, सूत्र तो यही कहता है कि आपको जीवन पर्यंत हर प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, और यश कीर्ति ख्याति सब कुछ प्राप्त होगा आपको, स्त्री पुत्र का सुख होगा। जीवन पर्यंत आप सब कुछ से लाभ प्राप्त करेंगे। विद्या अध्ययन, विद्वान होंगे आप, गुणी होंगे आप, धनी होंगे आप, ये सारा कुछ आपको लाभ भाव के लग्नेश देते हैं, है ना, लग्नेश देते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज्ञा दें। ओम गणेश।